नमस्कार किसान साथियों आजकल सरसों में एक समस्या आ रही है कि जब हम पहला पानी देते हैं सरसों के अंदर पानी देते ही जो हमारा खेत है उसके पौधे मुरझाने लग जाते हैं। ये इस रोग का क्या नाम है, इसके क्या उपचार है, इसी बात को जानने के लिए हम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश पुनिया। डॉक्टर साहब से जानते हैं कि इस रोग का कारण क्या है और क्या क्या उपचार। किसान भाइयों नमस्कार। देखो, जब आप पहले पानी के लिए जाते हो तो हमारी जो सिफारिश है आपने 35 से 40 दिन के ऊपर जो पहली सिंचाई करते हैं उस दौरान लगाते हैं। तो आपने देखा होगा पिछले जो अब की बार जो जिन किसान भाइयों ने बिजाई कर दी थी तो सीडलिंग स्टेज पे ही एक फफूंद का इन्फेक्शन आया था। तो उसमें 2-3 फफूंद होती हैं जिनके कॉमन समावेश से होता है वो। तो उसमें फ्यूजेरियम है, राइजोक्टोनिया और रोल्प्साई, स्क्लोरशम रोल्प्साई। तो इन 3-4 फफूंद के कॉमन समावेश से वो हुआ था, जो जड़ गलन की जो समस्या आई थी। पर जो पानी लगाएंगे उसके बाद कुछ किसान भाइयों का अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं या फोटोज आ रहे हैं, उसमें पानी लगाते ही वो मर रहे हैं पौधे। तो किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा ये समस्या उन्हीं खेतों में आई है जहाँ पे जिन्होंने आप जो हम बताते हैं बीज उपचार। तो जिन किसान भाइयों ने बीज उपचार नहीं किया था या कोई प्राइवेट कंपनी का कोई हाइब्रिड था, उन्हीं में ये समस्या आ रही है। हमारी जो विश्वविद्यालय ने जो भी बीज दिया था सरसों का, वो हमने पहले से उपचारित करके दिया था। जैसे हम बताते हैं कार्बेंडाजिम से 2 ग्राम दवाई 1 किलो बीज के हिसाब से सूखा बीज उपचार करना है। तो पानी लगाने के बाद जो समस्या आ रही है, क्योंकि आपके खेत में जो इनोकुलम सीडलिंग स्टेज पे था वो वहीं पे था। जैसे ही आपने पानी लगा दिया या पानी ज़्यादा लगा दिया और 1-2 दिन के लिए अगर उसमें खड़ा हो गया पानी, जैसे रात को खड़ा हो गया, तो वहीं पे आपके पौधे मरने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि जो फफूंद से जो आपके पौधे मर रहे थे उसी में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आ जाता है। तो उस दौरान से एकदम से आपके सारे के सारे पौधे मरने की समस्या जो देखने को मिली है। तो उसमें हम सिफारिश करते हैं जो किसान भाई जो बीज उपचार नहीं कर पाए थे, तो उसमें आप कार्बेंडाजिम के साथ जो एंटीबायोटिक आती है उसको भी मिला के स्प्रे कर सकते हैं, छिड़काव करें। तो उसमें हम जो सिफारिश करते हैं, हमारी जो विश्वविद्यालय की रिकमेंडेशन सिर्फ कार्बेंडाजिम की है, पर जो उसके साथ एंटीबायोटिक का है वो हमारे एक्रिप है, डायरेक्टर DRMR भरतपुर। तो उनकी जो सिफारिश की है उसके लिए, तो उसमें आपने 1 ग्राम कार्बेंडाजिम और उसमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के नाम से एक दवाई आती है। तो अगर जैसे 1 एकड़ में आप 100 लीटर पानी यूज कर रहे हैं तो 100 ग्राम उसमें कार्बेंडाजिम और 30 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, तो उसका छिड़काव करें। तो उससे भी आपकी फसल में नुकसान कम होगा और उससे जो फफूंद आ रही है, जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, उससे आप बच सकते हैं। दूसरा जो हम सिफारिश करते हैं आपकी 45 से 50, क्योंकि ज़्यादातर किसान भाइयों के खेत में अभी जो सरसों खड़ी है वो 35 से 40 या 40 से 45 दिन की है। तो जो टाइमली बिजाई कर चुके थे उनके लिए सबसे जो ध्यान रखने जो महत्वपूर्ण बात है, एक तो आप हल्का पानी लगाना है। जैसे आपने पानी लगा दिया उसके बाद आप यूरिया की जो हम सिफारिश करते हैं 35 किलोग्राम यूरिया, तो वो छिड़काव अवश्य करें, क्योंकि आपने आधी डोज बिजाई पे डाल दी थी। अब आधी डोज जो है यूरिया की वो अब छिटा देना है। तो कुछ किसान भाई क्या कर रहे हैं, अभी यूरिया के साथ भी कार्बेंडाजिम को मिक्स करके छिड़क रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये सिस्टेमिक फंजीसाइड है। अगर आपने यूरिया के साथ मिला के खेत में डाला, खेत में जाते ही उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो आप उसका स्प्रे जो हम बताते हैं 45 से 50 दिन, जब आपके बिजाई के 45 से 50 दिन हो जाएं, तो उस दौरान कार्बेंडाजिम का जो 50% WP है, तो 1 ग्राम दवाई 1 लीटर पानी में मिला के छिड़काव करना है। वो क्या होता है कि जो तनागलन जो रोग आता है, हर बार आता है आप खेतों में, आपने देखा भी होगा। तो वो आपको रोग दिखाई देगा फरवरी में, जनवरी के लास्ट में या फरवरी में आपको दिखाई देगा, जब तने पे उस पर सफ़ेद रंग की फफूंद आ जाएगी। तो उस दौरान आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो आपने स्टेज के हिसाब से ही 45 से 50 दिन आपके बिजाई हो जाए तब उसका पहला छिड़काव करना है। और दूसरा छिड़काव जो हम सिफारिश करते हैं 65 से 70 दिन पे, जो सेम दवाई है उसमें कार्बेंडाजिम 50% WP 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना है। अगर आप ये 2 छिड़काव करते हो तो तनागलन में जो समस्या आती है उससे आप बच सकते हैं। धन्यवाद।